नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे, आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी यूं ही भगवान की कथाओं से जुड़े रहे। कल की कथा में आपने सुना कि माथे पर जो हम लोग तिलक लगाते हैं उसका साइंटिफिक रीजन क्या है। हमने कल की वीडियो में विस्तार से बताया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप स्वयं करके देखिए, प्रमाण की क्या जरूरत है। आप तिलक लगाइए और लगाकर महसूस कीजिए कि क्या होता है। ठीक है, साइंस कहता है कि तिलक लगाओ, साइंस भी कहता है तिलक लगाओ, मतलब लगाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं साइंस तो आज आया, साइंस तो आज आया, शास्त्र तो पहले से जानते हैं सब चीजें, इसलिए साइंस के हिसाब से भी तिलक लगाना चाहिए। साइंस के हिसाब से भी तिलक लगाना चाहिए। कलावा लोग कहते हैं हाथ में कलावा क्यों बांधते हैं, हाथों में कलावा क्यों बांधते हैं, इसका भी साइंटिफिक रीजन मैं बताऊंगी। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे युवा साथी, मेरे साइंस के स्टूडेंट, आप सभी ये सब को नहीं मानते हैं ना, तो मैं साइंटिफिक रीजन बताऊंगी कि हमारे जो सनातन धर्म में जितने भी नियम हैं, जितने भी पूजा पाठ हैं, सब साइंटिफिक है। सब क्या है? साइंटिफिक है। भगवान सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। मैं सब धीरे धीरे करके बताऊंगी, लेकिन पहला प्रश्न है कि कलावा क्यों बांधते हैं, हाथों में कलावा क्यों बांधते हैं, क्या फायदा है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है। सो ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जितने लोगों के मन में ये भ्रम पैदा हुआ है कि ये तिलक लगाना, ये कलावा बांधना, ये क्या है, कुछ नहीं है, तो कम से कम 2 का भी मन बदल गया ना, तो आप बड़े पुण्य के भागी बनेंगे, बड़े पुण्य के भागी बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके वजह से 2 लोग तो सनातन धर्म अपना लिए ना। सनातनी है पर सनातन को मान नहीं रहे हैं, मानने लग गए ना कि हम तिलक क्यों लगाते हैं, कलावा क्यों बांधते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं। पहले आप लोग देखे होंगे, जो ये गाड़ी होती है ना, ट्रैक्टर करे, जो पुरान हो जाता है, फटींचर हो जाता है, देखे होंगे, उसको स्टार्ट करने के लिए रस्सी आगे बांध दिए जाते हैं, ऐसे हुई 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 हुई,
दो चार राउंड मारा जाता है, तब छोड़ दिया जाता है, तब वो स्टार्ट हो जाता है, बक 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 करके स्टार्ट हो जाता है। आप लोग ये देखे होंगे कि पुरान जो ट्रैक्टर होंगे, जो ये सब गाड़ियां होंगी, उसमें ऐसे रस्सी बांध कर हाथों से ऐसे 3-4 राउंड मारेंगे तो हूँ करने लग जाएगा, हूँ करने लग जाएगा, तो उसे छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद बक बक करके स्टार्ट होती है ना। ऐसे ही गाड़ियों को देखा है ना, ये पहले के ज़माने में नहीं, आज के ज़माने में भी ऐसी चलती है। जो पुराने ट्रैक्टर होती है ना, तो स्टार्ट नहीं होती है, तो उन्हें स्टार्ट करने के लिए ये नियम अपनाई जाती है। चक्के की गाड़ी चलती थी, वो पुरानी गाड़ी है ना, उसको ऐसे की जाती है, ठीक है। उसी प्रकार जो पुरानी गाड़ी होती है, उसको स्टार्ट करने के लिए रस्सी बांध कर उसमें क्या करते हैं, उसको 2-3 बार नचाते हैं। जब धक धक करने लग जाता है तो छोड़ देते हैं, तो स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, ठीक। वैसा ही हम सब का भी शरीर है। हमारा शरीर क्या है? एक मशीन ही तो है, मशीन ही है ना। तो बताओ, उसके इंजन में रस्सी बांध दी जाती थी और रस्सी बांध कर खींची जाती थी, तब स्टार्ट हो जाता था। टेक्नोलॉजी तो यहीं से शुरू हुई है ना, टेक्नोलॉजी तो यहीं से शुरू हुई है साहब, बाद में अपडेट होती गई। उसी प्रकार हमारे हाथ में जो कलावा बांधा जाता है, हमारे हाथ में जो कलावा बांधा जाता है, ये हमारी नाड़ियों में एक दबाव प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? एक दबाव प्रकट करता है। यही 3 नाड़ियां हैं, यही 3 नाड़ियां हैं, है ना। हमारे हाथ में ऐसे 3 नाड़ियां हैं, बात विद कफ की। तीनों नाड़ियां यहीं से गुजरती है। तो ये कलावा जब दबाव बनाता है ना, ये कलावा, ये धागा जो हम लोग बांधते हैं ना हाथ में, वो जब दबाव बनाता है ना, तो दबाव जब कोई भी चीज काम नहीं करती, तो थोड़ा सा दबाने से प्रेशर बनता है। क्या बनता है? प्रेशर बनता है। तो इसको यहाँ पे कलावा धागा इसलिए बांधा जाता है ताकि यहाँ से नाड़ियों में प्रेशर बना रहे। क्या हो रहे? नाड़ियों में प्रेशर बना रहे और खून का संचार शरीर में बराबर मात्रा में पहुंचता रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो धागा कलावा बांधे, जो रक्षा सूत्र बांधे, उसे जोर से बांधने नहीं, जोर से बांधने की जरूरत नहीं है, ढीला ही बांधिए। हम ये साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं, ढीला बांधने से भी होगा। वहाँ क्या होगा, चूड़ियाँ जो पहनते हैं वो ढीला होती है, लेकिन उतना ढीला नहीं, पर कलावा थोड़ा सा ढीला बांधनी चाहिए। इतने जोर से मत बांध दो कि खून का चाल ही रुक जाए, नहीं, थोड़ा सा दबाव देने से प्रेशर बनता है, ठीक है। प्रेशर बनता है तो शरीर में बराबर मात्रा में संचार होता है। संचार शरीर में बराबर मात्रा में पहुंचता रहे, ये इसका साइंस है, ये इसका साइंस है। मतलब धागा बांधने के पीछे भी साइंस है, कलावा धागा बांधने के पीछे भी साइंस है। क्या है? साइंस है। हमारे सनातन धर्म में सारी दुनिया हाथ मिलाती थी, सारी दुनिया क्या करती थी? हाथ मिलाती थी, हाय हेलो करती थी। लेकिन कोरोना के बाद सब लोगों ने हाय हेलो छोड़ दिया और नमस्कार करने लग गया, नमस्कार करने लग गए। भैया राम राम, दूर से नमस्कार नमस्कार। तो जो आज दुनिया अपना रही है,
हमारे यहाँ पहले से नमस्कार की परंपरा आ रही है। हमारे यहाँ पहले से ही नमस्कार की परंपरा रही है। हाँ या ना? ये बात सही है ना? ये बात सही है ना? तो हमारे सनातन धर्म के कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो साइंटिफिक ना हो। सब कार्य साइंटिफिक है। हमारे यहाँ पहले से नमस्कार की परंपरा रही है। हमारे यहाँ हाथ मिलाने की परंपरा नहीं रही है। हमारे यहाँ तो नमस्कार करने की परंपरा रही है और अपने से जो बड़े हैं, जो महान हैं, उनके पैर छूकर प्रणाम करने की परंपरा रही है। ये तो परंपरा सीख रहे हैं आज। ये सब यहाँ भारत में ऑलरेडी हमारे यहाँ सब थी। इसलिए हर चीज का एक साइंस है। हर चीज का एक साइंस है। हमारे सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सर्वश्रेष्ठ धर्म है। कोरोना ने बता दिया कि हाथ मिलाने से काम नहीं होगा। राम राम दूर से ही करो। राम राम दूर से ही करो। जो नियम हम लोग भूल जा रहे हैं, जो हम लोग भूले जा रहे हैं उस नियम को, तो ये प्राकृतिक फिर उसे वापस ला दी। यहाँ से साइंस आज समझ में आया है ना लोगों को। लेकिन अरे हाथ ना मिलाना, अरे हाथ ना मिलाना भी हमारा एक साइंस है। नमस्कार करना भी साइंटिफिक था कि पता नहीं सामने वाला कौन सी बीमारी लिए बैठा है, इसलिए दूर से नमस्कार करो। पैर छूने की जरूरत नहीं है। पैर छूने की जरूरत नहीं है। ये साइंस था हमारा, साइंटिफिक काम है सारे। इसलिए दूर से सीताराम बोलो, राधे राधे बोलो, नमस्कार बोल दो। हाथ मिलाने से, हाय हेलो करने से कहीं वो पता ना किस रोग से ग्रसित व्यक्ति है, किस रोग से ग्रसित व्यक्ति है और संक्रमण बीमारी होगी तो आप में भी आ जाएंगी। इसलिए हमारी पद्धति में ये नियम है कि दूर से राम राम बोले, राधे राधे बोले, नमस्कार करें। ठीक है? आप कोई भी सवाल कीजिए, आप कोई भी सवाल कीजिए हमसे कि आप बताइए कि ये काम सनातन में क्यों करते हैं। आप कोई भी सवाल कीजिए कि ये बताइए कि ये काम सनातन में क्यों करते हैं, मैं उसका साइंस बताऊंगी अपने बुद्धि टूटी फूटी वाणी के अनुसार। कोशिश करूंगी आप सबको संतुष्ट करने की। ठीक है? आपको हमारे यहाँ सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? उसका भी बहुत बड़ा साइंस है। उसका भी क्या है? बहुत बड़ा साइंस है कि पहला सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बहाने आपको विटामिन डी मिल जाएगा। सूर्य पहला साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बहाने शुद्ध विटामिन डी मिल जाएगा। जो गोली विटामिन डी खाते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं, पर जो धूप का विटामिन डी है वो क्या है? सूर्य के प्रकाशों में जो विटामिन डी है वो शुद्ध है, नेचुरल है। पहला तो कि कॉमन है, गहराई वाला डी मिल जाएगा, पहला ये है। और गहराई वाला बोल रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से सुनो। जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो और सूर्य की किरणें, आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो और सूर्य की किरणें उस पानी से, धार से जब टकराती है, उस पानी से, उस धार से जब टकराती है ना, तो इंद्रधनुष तैयार होता है। क्या तैयार होता है? इंद्रधनुष तैयार होता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है?
7 रंग कैसे आते हैं? तो पानी जो आप सूर्य भगवान को ओम सूर्याय नमः पानी की धार मोटी सी गिरा रहे हैं, उससे जब सूर्य का प्रकाश टकराता है और प्रकाश टकराकर जब वो प्रकाश आपके शरीर में पड़ता है, जब वो प्रकाश आपके शरीर में पड़ता है, भले 1 सेकेंड के लिए पड़े, पर वो पड़ा हुआ प्रकाश आपके शरीर को बहुत ताकत देने वाला है। वो पड़ा हुआ प्रकाश आपके शरीर को बहुत ताकत देने वाला है। वो प्रकाश बहुत बल देने वाला है। क्या देने वाला है? बल देने वाला है। वो प्रकाश बहुत बल देने वाला है। इसलिए प्रकाश आपको मिले इसी बहाने, इसलिए जल चढ़ाना चाहिए। पाप पुण्य अपनी जगह छोड़ो, मैं साइंटिफिक बात कर रही हूँ। इसलिए जल चढ़ाओ। और एक बात और बता दूं, आपके घर में, हमारे घर में जब बिजली आती है तो हम लोग बिजली के बिल देते हैं कि नहीं? बिजली के बिल देते हैं ना जी। यदि बिजली के बिल नहीं जमा करें तो कनेक्शन काट दी जाएगी। क्या होगी? कनेक्शन काट दी जाएगी। लेकिन सूर्य भगवान हमसे कोई बिल नहीं लेते हैं, तो कम से कम जल तो चढ़ा दो ना। वो तो कनेक्शन नहीं काटते कि तुम जल नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर, तुम्हारे द्वार, तुम्हारे यहाँ अंधेरा कर दो। वो नहीं करते हैं ऐसा। तो भैया, जो आप लोग बिजली जलाते हैं तो बिल भरते हैं, तो भगवान के जो सूर्य भगवान के जो प्रकाश में हम सब रहते हैं, विटामिन डी प्राप्त करते हैं, अन्न उपजाते हैं, हर पेड़ पौधे सब अपना भोजन तैयार करते हैं। तो थोड़ा सा उन्हें जल चढ़ा देने में, इतना ही उन्हें कर देने में क्या दिक्कत है? इसलिए भी तो जल देना चाहिए। पाप पुण्य छोड़ दो, मैं साइंटिफिक बात कर रही हूँ। इसलिए जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। क्या जाता है? स्नान करोगे तो आपके शरीर के जो बैक्टीरिया है, प्रतिदिन स्नान करोगे तो आपके शरीर की बैक्टीरिया खत्म होंगी। साइंस मानते हैं ना कि हमारे शरीर में, हमारे हाथों में बैक्टीरिया रहती है। सिर्फ पानी से नहीं जाती, साबुन भी लगाना पड़ता है। तो भाई, जल देने के बहाने ही सुबह में स्नान कर लिया कीजिएगा, क्या दिक्कत है? और भगवान सूर्य को जल चढ़ाया कीजिए। वो प्रकाश देते हैं। जैसे ओस सवेरे सवेरे जो ओस गिरती है, कहते हैं उसमें नंगे पांव चलने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। सवेरे सवेरे जो ओस गिरती है, कहते हैं उसमें नंगे पांव चलने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। बिल्कुल साइंटिफिक है। उसी प्रकार हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद ये सूर्य का प्रकाश परा यहाँ से छन के जो किरणें हमारे शरीर तक पहुँचेगी, हमारे आँखों तक पहुँचेगी, वो हमारे शरीर को बड़ा लाभ देगी। इसलिए जल चढ़ाना चाहिए। हर काम के पीछे साइंस है। हर काम के पीछे साइंस है। सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं। कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने। ना मानने वाले तो अपने पिता को नहीं मान रहे हैं, अपने माता को नहीं मान रहे हैं। हे रावण, भगवान राम को बनवासी मनुष्य कहता था, तो विनाश किसका हुआ? अंगद जी गए, हनुमान जी गए बताने के लिए कि वो कौन है? नारायण ही है, राम बनकर आए हैं। परंतु रावण नहीं माना, तो विनाश किसका हुआ? विभीषण जी ने मनाया, मदोदरी ने मनाया कि माता सीता जगत जननी है। पर रावण ने नहीं माना। तो भाई, नहीं मानने वाले
नहीं मानने वाले को क्या कीजिएगा, कोई उपाय नहीं है, बस विनाश। अब देखो, जिसे नहीं मानना है तो फिर बेटा अपने बाप को भी नहीं मान रहा है, जिसे नहीं मानना है वो फिर अपनी माँ को भी नहीं मान रहा है, जिसे नहीं ही मानना है वो तो अपने पत्नी को भी नहीं मान रहा है। तो फिर नहीं ही मानना है तो भाई चूल्हे में जाओ, भाई चूल्हे में जाओ। हम क्या करेंगे, एक हमारा ये फर्ज है, हमारा कर्म है, हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, फिर भी आप नहीं माने जा रहे हो तो चूल्हे में जाओ। रावण को सबने मनाया, सबने बताया कि वो साधारण पुरुष नहीं है, माता सीता साधारण स्त्री नहीं है। रावण नहीं माना तो विनाश किसका हुआ, रावण का ही तो हुआ ना। इसलिए अब मानिए ना मानिए ये आपके बस की बात है, ये आपके बस की बात है। हमारे साइंस आज आया है, पर शास्त्रों की बात और शास्त्रों में लिखी हुई बात कई हजार पहले लिखी हुई है। हमारे पूर्वज, हमारे संत महात्मा मुनिजन बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने अपने जप तप साधना के बल से सब कुछ लिख डाला है। एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान नहीं है, एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान नहीं है, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। हमने कहा यदि वो नहीं है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं है। आप जान कैसे गए कि भगवान नाम जो चीज नहीं है, जो व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, उसका नाम आप कैसे जान जाएंगे, जानेंगे नहीं, जान पाएंगे। यदि भगवान नहीं है तो जो नहीं है उसे कहने की जरूरत क्या है। यदि भगवान नहीं है तो जो नहीं है उसको कहने की जरूरत क्या है। तुम कह रहे हो नहीं है, तुम कह रहे हो नहीं है, इसी से सिद्ध होता है कि ईश्वर है। इसी से क्या सिद्ध होता है कि ईश्वर है। यदि ईश्वर नहीं होता तो आप ये क्या कहते, यदि ईश्वर नहीं होता तो क्या आप ये कहते कि ईश्वर नहीं है। क्यों जी, नहीं है मतलब है, कोई चीज है तब तो ये कहीं, कोई चीज है तब तो कही जाएगी कि ये चीज नहीं है। भाई घर में गुण नहीं है, घर में वो चीज नहीं है, घर में आज शक्कर नहीं है तो ये बात इसलिए कही जा रही है कि तब तो है शक्कर, मेरे घर पर नहीं है, मार्केट में तो शक्कर है, मार्केट में तो शक्कर है, मेरे घर में गुड़ नहीं है, मार्केट में तो गुड़ है। उसी प्रकार तेरे खोपड़ी में भगवान नहीं है, तेरे खोपड़ी में भगवान नहीं है, बाकी संसार में तो भगवान है, बाकी संसार में तो भगवान है। पगले तेरे कहने से क्या होगा, तेरे कहने से क्या होगा, कहता रह भगवान नहीं है नहीं है नहीं है, तेरे कहने से कुछ होगा। उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं है, उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं है। सारे उल्लुओं की सभा हुई, एक बार मीटिंग हुई और कहा कि भाई सूर्य तो है ही नहीं, होता तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता, होता तो हमें दिखाई पड़ता क्यों नहीं। सूर्य नहीं है क्योंकि उल्लुओं को सूर्य नहीं दिखता, उल्लुओं को सूर्य नहीं दिखता। सारे उल्लुओं ने कह दिया कि भाई सूर्य तो होता ही नहीं, सूर्य नहीं है। अब बताइए, उल्लू कह रहे हैं कि सूर्य नहीं है, तो क्या हम मान लें कि सूर्य नहीं है, हम मान लें कि सूर्य नहीं है। सूर्य है, उल्लुओं को नजर नहीं आता, उल्लुओं को नजर नहीं आता। उसी प्रकार ईश्वर है, बट कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आता। अब वही
तुम उल्लू हो तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? तो ऐसे उल्लुओं से सावधान, ऐसे उल्लुओं की संगत कभी मत करना, इन उल्लुओं से बच के रहना।